बलूचिस्तान से कुछ मुसल्लह लोग डाकुओं का इशू लेकर हमला आवर हो गए। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार कहते हैं किसी निजी मिलिशिया को हथियार उठाकर सिंध पर हमला आवर होने नहीं देंगे। ज़िया लंजार ने कहा इतने लोग अगवा नहीं हुए जितना बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है तो कच्चे के डाकू पंजाब या बलूचिस्तान चले जाते हैं। डाकुओं के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन होना चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई में बदतदरीज कमी आ रही है। IMF प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई। IMF ने पाकिस्तान के मुतालिक कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पायदार मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। IMF का माली अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। और फ़लस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 143 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 9 अरकान ने मुखालफत की। 25 रुकन ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पेश की गई। कराची के तलबा के लिए मैट्रिक का इम्तहान देना अजियत बना दिया गया। आग बरसाती गर्मी में इम्तहानी मराकज़ में भी लोड शेडिंग, तलबा बेहाल। मुसलसल चौथे रोज शहर के कई इम्तहानी मराकज़ में बिजली की बंदिश। पसीने में भीगे तलबा कहते हैं जो याद करके आए थे वो भी जहन से निकल गया कि इलेक्ट्रिक का जुल्म एक तरफ, महकमा तालीम ने भी इंतहा कर दी। किसी सेंटर में पंखे नहीं तो कहीं वायरिंग ही खराब है। असातिज़ा भी इतने परेशान हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग से मना किया था, लेकिन वो ना माने। नाकिस इंतजामात भी तलबा के लिए अज़ियत का बाइस बन गए। एक इम्तहानी मरकज में तो तालबात ने जमीन पर बैठकर पर्चा दिया। एक मरकज में सीट ना मिलने पर तालबा रो पड़ी। मलीर के इम्तहानी मरकज पर 200 से ज्यादा तालबात को भेज दिया गया। वालिदैन और तलबा रुल गए। इलाकों में हमारी तरफ से कॉपरेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पेश आएगी। उन इलाकों का जायजा लेके इंशाल्लाह हम उन इलाकों को वहाँ पे मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह कि इम्तहानी मराकज़ लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दें। इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग, महकमा तालीम की नाअहली सामने आ गई। महकमा तालीम ने कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने का कहा ही नहीं। हमें इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त नहीं मिली। महकमा तालीम को खत भी लिखा, 4 दिन तक जवाब नहीं दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा कि इलेक्ट्रिक को दरख्वास्त भेजी है या नहीं। सूबाई वजीर लाइल निकले। मोहम्मद अली मलकानी ने कहा कि इलेक्ट्रिक को दरख्वास्त भेजने का कहा था, अगर दरख्वास्त नहीं भेजी गई तो खुद चेक करूंगा। नेपरा ने इम्तिहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। इम्तिहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग खत्म की जाए वरना कार्रवाई होगी, नेपरा का ऐलानिया। आज़ाद कश्मीर में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ अवाम बिफर गए। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की तो ताजरों ने पत्थर बरसा दिए। रुकावटें लगाकर सड़क भी बंद कर दी। अजीज चौक मैदान जंग बन गया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस से तसादुम के बाद वादी में हड़ताल, दुकानों पर ताले, बाजार वीरान, सड़कें सुनसान। पहिया जाम हड़ताल के बायस वादी में स्कूल भी बंद रहे। रावलाकोट, बाग, कोटली और मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के कई जिलों में ताजिर दुकानें बंद करके सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का आटे पर सब्सिडी, बिजली बिलों के टैक्स के खात्मे का मुतालबा। अवामी एक्शन कमेटी का कानून साज असम्बली के घिराव का भी ऐलान। कल लॉन्ग मार्च की भी धमकी दे दी। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस और FC की भारी नफरी, सड़कों पर अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा वालों को चोर कहना बंद करें, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक हमारे वाजिबुल अदा पैसे फौरी अदा करें, सूबे को बिजली पूरी दें, उसके बाद चोरी हो तो बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सबसे सस्ती बिजली हम बना कर दे रहे हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही। हमारा हक ना दिया गया तो ऐसा कदम उठाएंगे फिर कोई हमें गद्दार ना कहे। धमकी और वार्निंग में फर्क है। मैं वार्निंग देता हूँ, धमकी नहीं। सूबे के हुकूक के लिए अमली जिद्दोजहद करेंगे। सिफारिश और असर रसूख पर काम का दौर खत्म। एक्ट में तब्दीलियां ला रहे हैं। सिर्फ काम वाले लोग नौकरी करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको मुराद भी देंगे। बद्दुआओं से डरता हूं लेकिन रिश्वत खोर के लिए माफी नहीं होगी। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर मलिक अहमद खान ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। अदालती फैसले पर खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल किया गया।
स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन रुकन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल होने वाले अरकान की तादाद कम अज कम 27 है। पार्लियामान ने नैब के लिए नए एसओपीज तैयार कर लिए। रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट से राबता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। स्पीकर ने चेयरमैन नैब को नए एसओपीज से आगाह कर दिया। एसओपीज के मुताबिक इंक्वायरी की सतह पर रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब का कोई अफसर मीडिया या आवाम में बयान नहीं देगा। रेफरेंस दायर होने पर ही बयान जारी किया जाएगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका अफसर 1 माह से 1 साल तक कैद भुगतेगा। 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। सिफारत खानों में ट्रेड अताशी की कारकर्दगी जांचने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और नए कारोबार के लिए मजीद आसानियां पैदा करने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए जायजा इजलास। वन विंडो ऑपरेशन की तर्ज पर जदीद और बैनुल अक़वामी मयार की तश्कील से मुताल्लिक तजावीज़ पेश। वजीर आजम ने कहा, पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहां जाती है जहां कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। SIFC ने पॉलिसीज के तसलसल और मुआशी बहाली के लिए बेहतरीन मुआविन का किरदार अदा किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। CCPO ने निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा, कश्मीर, खंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी जराइम की वजह से मुतासिर है। बढ़ते जराइम की वजह से अक़लियतें अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। सीनियर प्योनी जज ने सवाल उठाया, कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असला कैसे पहुंचा। इजलास को बताया गया कि डाकुओं के पास जदीद हथियारों की वजह से पुलिस का भी भारी नुकसान हुआ है। चीफ जस्टिस ने पेट्रोलिंग और पुलिस पिकेट्स में इजाफा करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान एटमी ताकत है, भारतीय इसकी इज्जत करे। कांग्रेसी रहनुमा के बयान ने हलचल मचा दी। साबिक भारतीय वजीर शंकर ने एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार और बाइज्जत मुल्क है, इनकी इज्जत कायम रखते हुए बात करना होगी। आप बंदूक लिए घूम रहे हैं, इससे क्या मिला? उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी है। हमारे किसी पागल ने लाहौर पर बम मार दिया तो क्या होगा? अगले 8 सेकंड में ताबकारी अमृतसर पहुंच जाएगी। 10 साल से हमने बच्चों की तरह कुट्टी रखी है, गलत फहमी फैल गई तो सब दिक्कत में आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का मणिशंकर अय्यर के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित ने कहा, मणिशंकर पहले वजीर थे, अब कुछ नहीं। मणिशंकर का बयान पुराना इंटरव्यू है जिससे कांग्रेस और इसकी क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं। मणिशंकर का बयान उनकी जाती राय है। पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर ने चांद और सूरज की तस्वीर भेज दी। तस्वीर चीनी हुकाम ने पाकिस्तानी सफीर के हवाले की। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन बुध को चांद के मदार में दाखिल हुआ था। IQ कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगाए। तर्जमान स्पार्को का कहना है, चांद के मदार से ली गई तस्वीर पाकिस्तान और चीन के लिए मुफीद साबित होंगी। IQ कमर चीनी मिशन चांगे 6 के साथ 3 मई को चांद के सफर पर रवाना हुआ था। FBI ने नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न करने पर कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम बंद न करने पर PTA और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। वजारत खजाना का भी FBR के फैसले से इत्तफाक। कानूनी टीम से मुशावरत जारी। FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई से मुतबादिल कार्रवाइयों पर भी गौर। नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स या इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। हर बार लोड कराने पर इजाफी टैक्स वसूली भी जेरे गौर। 10 की रोटी 50 का सालन। कराची वालों का महंगाई के मारे मजदूरों के लिए तोहफा। सस्ते खाने के ढाबे खोल दिए। डिफेंस के रिहायशी दोस्तों ने मुख्तलिफ इलाकों में 4 तनूर कायम कर दिए।
ढाबे पर खाएं या घर ले जाएं, सबको सस्ता खाना मिलेगा। आटे की कीमतों में कमी का असर, लाहौर में रोटी 1 रुपए सस्ती 15 रुपए की मिलेगी। रफा में बेघर फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश, दर्जनों मकानात तबाह। सहूनी फौज ने 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मलबे के ढेर से नौमौलूद और छोटी बच्ची को मौजज़ाना तौर पर बचा लिया गया। 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी रफा की खैमा बस्ती भी छोड़ने पर मजबूर। 3 रोज से रफा क्रॉसिंग बंद होने से गजा में ग़िज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। गजा में भी हमले जारी। खान यूनुस में बमबारी से एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर के बाद शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,000 के करीब हो चुकी। इस्लामाबाद में इस्लामी जमीयत तलबा का सेव गजा मार्च, पुलिस ने कारकुनों को रेड जोन में दाखिले से रोक दिया। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के करीब पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। मार्च के शुरका और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल और हाथापाई। पुलिस ने मुजाहिरीन को अमरीकी सिफारत खाने तक जाने नहीं दिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ तलबा यक ज़बान। अमरीकी जामियात से शुरू होने वाला इसराइल मुखालिफ एहतजाज आइसलैंड तक पहुंच गया। आइसलैंड यूनिवर्सिटी के थिएटर हॉल में आज़ाद फलस्तीन के नारे। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गवादर में कत्ल किए गए 7 अफराद की मैयतें खानेवाल पहुंचा दी गई। मकतूलीन के घरों में सफ़े मातम। दहशतगर्दी में जाँ बहक होने वाले अफराद के वरसा का हुकूमत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की 17 मई तक कबूली जमानतों में तोसी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी में रैली निकालने पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने हुकूमती पाबंदी के बावजूद रैली निकाली। हुकूमत और अस्करी क़यादत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी। बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन और दीगर ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत ले ली। अदालत ने 21 मई को दलाइल तलब कर लिए। के दिल से हलफ उठाता हूं कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सूबाई वज़रा और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। हल्फ बर्दारी के बाद जियालों की नारेबाजी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली के सफीर की मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए मुआहदे पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के माफिया के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वालों को न सिर्फ जेल जाना पड़ेगा बल्कि रकम भी जाया होगी। पाकिस्तान भर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इटली की सफीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मिलान और इस्लामाबाद को सिस्ट सेंटर का दर्जा देने की तजवीज़। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। PIA इंतजामिया की गफलत। 6 साला बच्चे की मैयत इस्लामाबाद से लाना भूल गए। PIA का तैयारा मुतासरा घराने को लेकर स्कर्दू पहुंचा, मैयत साथ नहीं लाए। जिला खरमंग से ताल्लुक रखने वाले 6 साला बच्चे की मैयत आज सुबह कार्गो की गई थी। बच्चे के वालिद समेत मुतासरा खानदान का स्कर्दू एयरपोर्ट पर एहतजाज, मैयत लाने का मुतालबा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। फाइनल में कल जापान से मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने आयरलैंड को जीत के लिए 183 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 182 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी, 57 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब 45 रन बनाकर नमाया रहे। इफ्तिखार अहमद ने 15 गेंदों पर 37 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की बैटिंग जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपकी बेटी ने आपके प्रोग्राम में 200 व्हील अस्पताल का इजाफा किया है। ये सच है। 2-3 माह हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के किए गए सीधे कामों को पिछले 5 साल उल्टा करने में लग गए। अब हम फिर से इन कामों को सीधा कर रहे हैं। कराची कोर्ट में फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। 9 शोहदा के लवाहिकीन ने तमगा वसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। ने ये लॉन्च किया है, इजी शिफा के साथ साइन अप किया है। पूरे नेटवर्क को फैलाया जाएगा ताकि आसानी से और अफोर्डेबल हेल्थ केयर पूरे पाकिस्तान को मिल सके। और इस तरह की ARY ने पहले भी इनिशिएटिव्स लिए हैं बी ग्लोबल के थ्रू। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARY ने इलाज की सहूलत और मरीज का डॉक्टर से राब्ता बिल्कुल आसान बना दिया। ARY और इजी शिफा के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। डायरेक्टर ARY ग्रुप महबूब अब्दुल रऊफ और इजी शिफा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अदनान सिद्दीकी ने दस्तखत किए। अवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए ARY बी ग्लोबल की ज़ेर निगरानी काम होगा। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मुसाफिर बस ड्राइवर से बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। बस में 20 अफराद सवार थे। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।